नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एईसी में। तो कैसे आप सभी, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम सभी भारतीय वन बुक का क्लास 6 का जो बुक है उस का एक्सरसाइज 9 का भी मैथ सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो कि ये पार्ट 2 वीडियो है। पिछले वीडियो में हम सभी पार्ट 1 में हम सभी 1 से लेके 5 तक सॉल्व कर लिए थे। इसमें 6 से लेके जितना भी है सारा सॉल्व कर लिया जाएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, एक्स 2 और 3 का प्रयोग करके भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजक बनाना है। प्रत्येक व्यंजक में एक्स अवश्य रहना चाहिए। मतलब कि जो भी समीकरण व्यंजक बनाएंगे उसमें एक्स हम रहना चाहिए, सब में एक्स रहना चाहिए। और केवल दो संक्रियाओं का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब दो चिन्ह का प्रयोग करना है, जिसमें एक संक्रिया अवश्य ही गुना का भी होना चाहिए। पहला तो एक्स होना चाहिए सब में, और दूसरा गुना भी होना चाहिए सब में, गुना का चिन्ह। केवल योग और व्याकलन, व्याकलन मतलब व्याकलन मतलब घटाव का चिन्ह होता है, और गुना मतलब गुना। योग, व्याकलन और गुना का ही प्रयोग करना है, इसके अलावा और कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, देखिए जोड़, घटाव और गुना, यही तीनों का प्रयोग करके हमें एक्स 2 और 3 को अलग अलग भिन्न प्रकार के संख्याओं के रूप में, व्यंजक के रूप में बनाना है। देखिए या तो हम जोड़ सब में गुना तो रहना ही है, तो सब में गुना के साथ एक बार जोड़ लिख सकते हैं, गुना के साथ एक बार घटाव लिख सकते हैं, या पहले गुना कर सकते हैं या पहले जोड़ या गुना कर सकते हैं। इस प्रकार हमें बनाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले दो बीच में ही रहने देंगे, एक्स 2 3, ठीक है। और उसके बाद दो बार बीच में ही रहने देंगे, क्योंकि एक बार अगर गुना एक बार एक में माइनस दे देंगे तो एक में प्लस, ठीक है। इसीलिए दो को एक बार दो बार बीच में रखेंगे। तो एक बार इसको गुना कर देते हैं आगे, इधर प्लस इधर माइनस। अब देखिए इस दो को जो है आगे ले आते हैं दो बार, फिर एक्स 2 ये अब 3 को देखिए, 3 को ये 2 को उस साइड ले जाते हैं, दो जो है बीच में इधर, ये दो बार तो बीच में रखें, फिर दो बार पीछे रख देंगे। एक्स 3 आगे आ जाएगा बीच में और 2, फिर इधर एक्स 3 और 2, दो बार लास्ट में रखेंगे। तो पहले तो गुना रहेगा ही, और इसको माइनस और प्लस कर देंगे। अब देखिए दो बार बीच में हो गया, दो बार लास्ट में हो गया, और दो बार शुरू में ले आते हैं। इसको कर देंगे 3 भी आ जाएगा, 3 बीच में ही रहेगा, एक्स लास्ट में हो जाएगा, 2 3 एक्स कॉमा। देखिए यहाँ ये गुना में रखेंगे और ये प्लस, ये गुना और ये माइनस, ये हो गया 6 को बन गया। अब इसके अलावा भी अभी और बनेगा, देखते हैं। देखिए एक्स गुना एक्स तो सब में है, जो आगे बनेगा वो उसमें भी एक्स रहना चाहिए। देखिए आपको कहीं 3 में से ये घटा हुआ दिख रहा है, तो देखिए 3 यहीं रहेगा, 3 आगे कर देते हैं, और माइनस एक्स को 2 के साथ गुना कर देते हैं, एक्स गुना 2 कर देते हैं। देखिए एक बार 3 में से माइनस कर दिए, अब एक बार 2 में से माइनस कर देंगे, एक बार एक्स में से माइनस कर देंगे। देखिए 3 में से एक बार माइनस हो गया तो 2 में से कर देते हैं, और जो बचा हुआ है उसको गुना में लिख देंगे एक बार। अब एक्स में से माइनस करेंगे, जो बचा हुआ है उसको गुना में लिख देंगे। अब ये सब आप मिला के देख लीजिए, कहीं भी नहीं मिलेगा। यही 3 व्याकलन बना, और इसको अब सॉल्व कर लिया जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करने पर एक्स और 2 को गुना करना है, तो 2x हो जाएगा, और इधर +3 है, +3। 2 और x को गुना करेंगे तो 2x - 3, 3 और x को गुना करेंगे तो 3x - 2, x और 3 को गुना करेंगे तो 3x + 2। 3 और ये देखिए ये दोनों गुना नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में रहता है, और अगर ये ब्रैकेट के में है तो ये दोनों के साथ गुना होगा।
इसलिए इसको ऐसे ही लिख देंगे 2 गुने 3 प्लस एक्स। ये भी वही है तो उसको भी लिख देंगे 2 गुने 3 माइनस एक्स। उसके बाद 3 माइनस 2 और एक्स को गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। अभी देखिए 2 माइनस ये 3x हो जाएगा और x माइनस 2 गुने 3। ये गुना नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ये ब्रैकेट में है। और ये हो गया इसका व्याकलन, जो सब में अलग अलग प्रकार का है, कोई भी सेम नहीं आपको मिलेगा। ये हो गया 6 नंबर। अब आते हैं इसके आगे 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में है एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने x मत प्राप्त किया, उसके निकटतम प्रतिद्वंदी जो है 570 मत कम प्राप्त किया, मतलब इससे ये इतना x मत प्राप्त किया तो इससे 570 मत कम प्राप्त किया। ये तो निकटतम प्रतिद्वंदी चुनाव में कितना मत प्राप्त किया। देखिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। अब देखिए मान लेते हैं लालू और मोदी के बीच चुनाव हुआ, तो दोनों में से मोदी को टोटल मान लेते हैं 20 वोट प्राप्त हुए और मोदी से जो है 15 कम उसको वोट मिला, लालू को 15 वोट कम उसको मिला। तो कैसे पता करेंगे कि लालू को कितना वोट मिला? मोदी से उसको 15 कम है, तो यानी कि मोदी का टोटल है 20 में से 15 घटा देंगे तो पता चल जाएगा 5 वोट प्राप्त हुआ, तो 5 वोट उसको मिला है। तो ऐसे ही इसमें भी है, 2 प्रत्याशी खड़े हुए हैं चुनाव में, एगो को x मत प्राप्त हुआ और ये जीत गया है, तो एगो इससे जो है 570 वोट कम प्राप्त किया है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो पता चल जाएगा इसको कितना वोट मिला है। और यही पूछ ही रहा है क्वेश्चन, तो निकाल देते हैं निकटतम प्रतिद्वंदी को प्राप्त मत लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा x माइनस x में से घटा देंगे 570 तो पता चल जाएगा। हो गया यही आंसर। अब आते हैं 7 नंबर हो गया। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए आ जाते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन में है एक मशीन है जो औसतन एक दिन में P पेच बनाती है और मार्च महीने में उस मशीन ने कितना पेच बनाया है। देखिए इस क्वेश्चन को हम एक एक विधि के द्वारा बनाएंगे। पहले एक मशीन एक दिन में P पेच बनाती है, लिख लेंगे एक दिन में P पेच। तो एक दिन का तो दिया हुआ है, एक दिन का दिया हुआ है, पहले नहीं दिया हुआ रहता था एक एक विधि में, तो हम सभी एक दिन का निकालते थे। तो हमें देखिए मार्च महीने का कर रहा है, तो मार्च महीने में कितना पेच बनाएगा, तो मार्च महीने में पता रहना चाहिए कि मार्च महीने में कितना दिन होता है। मार्च में होता है 31 दिन, तो यानी कि 31 दिन का निकालना है। 31 दिन में तो P और 31 को गुना कर देंगे तो निकल जाएगा 31 गुने P, तो 31 P हो जाएगा, 31 P पेच बनेगा मार्च महीने में। और ये हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं इसके आगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में है सुजीत नाम का एक बच्चा है जिसके पिता की वर्तमान आयु दे दिया है सुजीत की आयु के दुगने से 8 वर्ष अधिक है, यानी कि सुजीत का जितना भी आयु होगा ना उसके पिता का उसके दुगने से 8 वर्ष ज़्यादा है। तो सुजीत का यहाँ देखिए दिया हुआ सुजीत के आयु x वर्ष है, तो उसके पिता की वर्तमान आयु बता देना है, ठीक है। इतना पहले वर्तमान आयु दोनों का निकाल लेते हैं। पहले सुजीत का वर्तमान आयु हो जाएगा, यहाँ देखिए यदि सुजीत की वर्तमान आयु दे दिया है x वर्ष, तो उसके पिता का अब निकालेंगे। पिता का वर्तमान आयु हो जाएगा, देखिए पिता के वर्तमान आयु दिया सुजीत की आयु का दुगना, यानी कि सुजीत का आयु x है तो x का दुगना से 8 वर्ष अधिक, तो 8 ज़्यादा। ये हो गया इसके पिता का वर्तमान आयु। इसको 2x हो जाएगा, 2 और x को गुना करेंगे प्लस 8। ये उसका पिता का वर्तमान आयु हो गया और ये सुजीत का। अब इस आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो उसके पिता की वर्तमान आयु बताइए। ये तो पता चल गया। अब देखिए
कह रहा है क्वेश्चन 10 वर्ष बाद सुजीत और उसके पिता की आयु क्या होगी। यहाँ 10 वर्ष बाद दोनों का आयु पूछ रहा है। अभी मान लेते हैं मेरा 15 वर्ष उम्र है, 10 वर्ष बाद हम कितना हो जाएंगे, 10 उसमें ऐड कर देंगे 15 में, तो पता चल जाएगा 10 वर्ष बाद हम कितना हो जाएंगे। 15 में 10 जोड़ेंगे 25। तो उसी प्रकार इसमें भी 10 वर्ष दोनों का पूछ रहा है, 10 वर्ष बाद वाला उम्र कितना हो जाएगा। तो दोनों में 10-10 जोड़ देंगे, तो 10 वर्ष बाद सुजीत का आयु हो जाएगा x। अभी है, अभी इसका x है सुजीत का, देखिए वर्तमान आयु x है और 10 वर्ष बाद कर रहा था, x प्लस 10 जोड़ देंगे इसको। अब इसके पिता का भी निकालना है, 10 वर्ष बाद पिता का आयु हो जाएगा। इसका देखिए वर्तमान अभी है 2x प्लस 8, 2x प्लस 8, इसमें 10 जोड़ देंगे क्योंकि 10 वर्ष बाद का रहा है। देखिए ये दोनों ऐड हो जाएगा, 2x प्लस 8 और 10 18 हो जाएगा। और ये हो गया, ये क्वेश्चन वर्तमान आयु ये दोनों का निकल गया और इधर 10 वर्ष बाद वाला उम्र निकल गया। अब आते हैं इसके आएंगे 10 नंबर क्वेश्चन पे। अब 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में है एक ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। देखिए यहाँ चाल दे दिया है 20 किलोमीटर, पहले जो दिया है लिख लेते हैं। चाल दे दिया है 20 किलोमीटर और 5 घंटे में यह ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि समय दे दिया है और दूरी निकालना है इसका। समय 5 घंटा और यहाँ पूछ रहा है कि दूरी कितना दूरी तय कर लेगा, तो दूरी निकाल लेंगे। दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। चाल है 20 और गुना समय है 5, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि फिर से दे दिया है चाल 45 किलोमीटर, तो ट्रेन टी घंटे में, यहाँ समय दे दिया है टी घंटा, तो यहाँ देखिए टी घंटा में कितना दूरी तय करेगा। यहाँ भी दूरी निकालना है, तो दूरी का फॉर्मूला यहाँ भी लगा देंगे, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल दे दिया है 45 और समय है टी, यानी कि दूरी के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 टी आ गया 45 टी किलोमीटर। और 10 नंबर भी हो गया। अब आते हैं इसका आगे 11 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 11 नंबर में है x बराबर दे दिया है 1, y बराबर 2, तो निम्नलिखित व्यंजकों के मान निकालना है। मतलब ये सब जो व्यंजक दिया हुआ है ये सब का मान निकालना है। x बराबर 1 और y बराबर 2, ये सब में पुट करके देखिए 2 तो यहाँ पहले से है तो 2 लिख देंगे, और 2 और x के बीच में गुना छिपा हुआ रहता है, गुना लिख देंगे। और x है ना जहाँ, x के जगह हमें 1 लिख देना है, तो 1, और माइनस है तो माइनस, और y के जगह 2 लिख देना है, तो 2 एकम 2, माइनस 2 है तो ये हो गया 0 इसका आंसर। अब उसी प्रकार इसे भी बनाएंगे। 9 है तो 9 का 9 लिख देंगे, यहाँ ये दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है। x के जगह हमें 1 लिखना है, 1 लिख दिया। प्लस है तो प्लस, y के जगह हमें 2 लिखना है तो 2, 9 एकम 9 प्लस 2, 9 2 11 हो गया आंसर। 3 है तो 3 लिख देंगे, ये तीनों के ये सब के बीच में गुना है। x के जगह हमें 1 लिखना है, y के जगह 2 लिखना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो गया 6 आंसर। अब देखिए 4 नंबर, 8 के जगह तो 8 लिखना ही है, ये दोनों के बीच में गुना छिपा हुआ रहता है। x के जगह हमें 1 लिखना है, माइनस 3 के जगह 3, और ये दोनों के बीच में गुना। y के जगह हमें लिखना है 2, तो 2, 8 एकम 8, माइनस 3 दूनी 6, ये घटा देंगे, 2 आ गया आंसर। 12 है तो 12 लिखेंगे, और माइनस है माइनस, 4 का 4
और इसके बीच में गुना छिपा हुआ रहता है, गुना लिख देंगे। एक्स के जगह हमें 1 लिखना है, 1 लिख दिया। फिर ये दोनों के बीच में भी गुना है तो गुना। वाई के जगह हमें 2 लिखना है, 2 लिख दिए। अब देखिए 12 का 12 लिखेंगे, माइनस 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। 12 में से 8 घटा देंगे तो 4 हो गया आंसर। अब देखिए यहाँ लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर में 6 नंबर में है, 5 का 5 लिख देंगे और ये दोनों के बीच में गुना छुपा हुआ है। एक्स के जगह हमें लिखना है 1, प्लस का प्लस, 2 का 2 लिख देंगे, ये दोनों के बीच में गुना। वाई के जगह हमें लिखना है 2 और -3, और इसको सॉल्व कर देंगे। 5 एकम 5 प्लस 2 दूनी 4 -3, 5 4 9 -3, 9 में से अब 3 घटा देंगे, 6 आ गया आंसर। और इसी तरह हमारा ये एक्सरसाइज जो 9 का भी था पूरा ख़त्म हो गया। अब मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो समझ में आएगा। अब आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में 9 का एक्सरसाइज 9 का सी के साथ।